बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जेवी चैनल पे। बच्चों, एमवीपीपी के जो एमएटी मेंटल एबिलिटी टेस्ट है उसके 1 से 100 क्वेश्चंस तक हमने अपलोड कर दिए हैं आंसर की। इस वीडियो में हम 101 से 200 क्वेश्चन तक जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला है, अब पहले 20 क्वेश्चंस मैथ्स के हैं। तो 10 मिनट के लिए लड़का दौड़ता है, स्पीड इतनी है और बाद में स्पीड इतनी करनी है, तो नेक्स्ट 20 मिनट्स के लिए कितने भागना पड़ेगा? तो इसका आंसर है 13.5 किलोमीटर पर आवर। फिर अगर अब कीपिंग ग्लव को नीचे गिराया गया 40 मीटर से और ऊपर से नीचे फेंका गया तो लगभग 1 सेकेंड के बाद वो मिल जाएंगे। एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा 2 अलग अलग बॉडीज़ पे एक्ट करती हैं। फिर एक कॉइन स्ट्राइक करेगा टेबल पे और रुक जाएगा, किस कारण से? फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। उसके बाद एरिया जो अंडर स्पीड और टाइम ग्राफ होता है, तो स्पीड होता है मीटर पर सेकंड, और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो एरिया मतलब सेकंड से, तो सेकंड से सेकंड कट जाता है, मीटर आ गया। बॉल को ऊपर थ्रो किया गया 19.6 मीटर के वेलोसिटी से मून पे, तो मैक्सिमम जो टाइम लगेगा वो होगा 12 सेकेंड। और फोर्स अगर 12 न्यूटन है और टाइम 2 सेकेंड है, तो इम्पैक्ट है फोर्स इंटू टाइम, एम इंटू वी होता है ना मोमेंटम, तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा P इक्वल टू एम वी, तो 24 न्यूटन। फिर एक हेवनली ऑब्जेक्ट जिसका मास अर्थ के हाफ है और रेडियस अर्थ का डबल है, तो जी, अब आपको पता ही है जो वैल्यू होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, वो फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स और Gm1m2/r², इससे रिलेट करती है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, जब आप यहाँ से देखोगे तो लगभग डबल हो जाएगी, तो 9.8 का डबल हो जाएगा जो G, तो 19.6। फिर है ट्रेन 40 किलोमीटर पर की स्पीड से स्टार्ट करती है 10 मिनट पे, और 10:02 पे 50 किलोमीटर पर आवर में की स्पीड हो जाती है। 2 मिनट के अंदर अंदर इसकी स्पीड जो बढ़ती है वो 10 किलोमीटर पर आवर में बढ़ती है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो 300 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। फिर रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का, इसका मतलब वेलोसिटी सेम है तो कोई भी एक्सेलरेटेड नहीं होगा। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स नो एक्सेलरेशन। फिर एक्सेलरेशन एक्वायर्ड ड्यू टू अ फोर्स ऑफ 19,600 डाइन, और इतना तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डाइन और न्यूटन का आपको पता ही है। फिर एक गन की रिकॉइलिंग होती है ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्लांट जो गैस कंज्यूम करता है वो है ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए और छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जो किसी भी जो आपका बर्तन है, कोल्ड स्टील स्पून को अगर हॉट टी में डालते हैं तो गर्म क्यों होता है? ड्यू टू कंडक्शन। जो गैल्वेनाइजेशन होता है टू डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ मेटल जिंक। ब्लू विट्रियोल हम कहते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसमें हीट इवॉल्व नहीं होता है, तो ओनली स्टेटमेंट 2 इसका सही है। यूरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर। कार्बनाइजेशन ये स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, और बहुत धीरे धीरे जो मृत वनस्पति है वो कोयले में परिवर्तित होती है, 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने। फिर इसमें आपको बताना है हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो जितने मोल्स जिसमें सबसे ज़्यादा होंगे, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन में नंबर ऑफ मोल सबसे ज़्यादा होंगे, इसीलिए हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स इसी के अंदर होंगे, मॉलिक्यूल्स इसी में होंगे। जो ब्रास है वो अप्रॉक्सीमेटली 70% कॉपर 30% जिंक होता है। करेक्ट फार्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट NH4 2SO4। इसका मास, अगर 1 मोल का मास जो है वो है आपका 126 ग्राम के आसपास, 100 मोल का इसमें 00 ऐड हो जाएगा। फिर है कौन सा इसमें थर्मोप्लास्टिक है? तो नॉट अ एग्जाम्पल है, तो नायलॉन, पॉलिएस्टर, PVC तीनों थर्मोप्लास्टिक है। वॉल्कनाइज्ड रबड़ एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। फिर एक ग्लूकोज का होता है 180 ग्राम, और 0.9 ग्राम में जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो, और अपॉन में लीटर्स में आप वैल्यू निकालोगे तो 0.005 आंसर आ जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, तो डिफरेंशिएशन के द्वारा धीरे धीरे परमानेंट टिश्यू डेवलप करता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेरिस्टेम कॉर्टेक्स रीजन मेक्स द न्यू लेयर ऑफ कॉर्क कैम्बियम। ओमनी सेलुलाई सेलुला ये दिया था रोडोल्फ विर्चो ने। गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीजेज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम, जो गर्थ ऑफ स्टेम है वो इंक्रीज करता है ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। उसके बाद विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट माइटोसिस, तो इसमें रिडक्शन नहीं होता, रिडक्शन होता है मियोसिस में, बाकी सभी सही है। फिर कैमिलियो गोल्जी ने जो टिश्यू देखा था वो टिश्यू देखा था नर्वस टिश्यू।
फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वाइट ब्लड सेल, तो क्रोंडोसाइट्स वाइट ब्लड सेल में नहीं आता, बाकी मोनो, बेसो, एसिनोफिल इसके अंदर आते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी यूज एज ऑर्गेनिक फार्मर, तो हर्बिसाइड यूज़ नहीं करेगा। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। प्रेजेंस ऑफ पिट्स, ये ट्रैकिड्स का एक फीचर है। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो बेसिक है वो है स्पीशीज़, स्पीशीज़ सबसे लोएस्ट क्लासिफिकेशन। फ्लाइरेलिया जो है वो नेमेटोड होता है, वोचीरिया जिसके द्वारा होता है। सुसाइडल बैग लाइजोजोम। स्ट्रूथियोकैमिलस, ये ऑस्ट्रिच का साइंटिफिक नेम है। यहाँ पर ए की वैल्यू इतनी, बी की वैल्यू जब रखेंगे तो आंसर आएगा 98, x+/4, और जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। फिर ये एंगल 80 है तो ये 100 इन दोनों का, और 100 का हाफ करोगे तो 50, तो ये हो जाएगा 130। पेरीमीटर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 है, साइड हो गया 20, तो एरिया हो जाएगा √3/4a², तो √300 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड से दिए हुए लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड होगा 24√5। रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स जो है उसका रेशियो और हाइट का रेशियो दिया है, तो उनका रेशियो ऑफ वॉल्यूम होगा 20/27। के की वैल्यू निकालना है तो यहाँ आ जाएगा -4। इसमें अगर आप के की वैल्यू डालोगे तो -4 जब सॉल्व करके आओगे। x+1/x की वैल्यू p है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4। लॉन्गेस्ट पोल जो एक रूम में रखा जाता है जिसका इसकी डायमेंशन है, तो इसका आंसर है 15। ABC अगर नॉन जीरो नंबर है तो a+b+c 0 है, तो इसमें जब निकालोगे तो ऊपर 3ABC आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। फिर इसमें ये एंगल 110 130, तो ये एंगल निकालना है तो 60 डिग्री। 2x 3y 6z बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद इफ़ द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल इज दिस, पेरीमीटर कितना है 8 + 4√2, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस 2 + √3, x² + 1/x², तो 194 है, तो x + 1/x 4 आ जाएगा, और इसका x³ + 1/x³ 52। ABC इसमें जो वैल्यू है ये बराबर रखोगे तब सेम आएगी वैल्यू। AB AC ACD 100, तो मेजर ऑफ A इज़ 20 डिग्री। इस केस में 72 डिग्री, एंगल ऑफ BAC इज़ 72 डिग्री। फिर ग्राफ जो लीनियर इक्वेशन कट करेगा =12, ये 4 और 3, और इसका जो ये हो जाएगा 5 का हो जाएगा। 5 1 5 और -1 का रिफ्लेक्शन होगा, 5 और 1, और 5 और 1 का रिफ्लेक्शन y एक्सिस में होगा, 5 -5 और 1, तो इसका आंसर हो जाएगा -5 1। विच पार्ट ऑफ सिटी ऑफ पेरिस वाज द बेस्टाइल, तो बेस्टाइल जो है ईस्ट पेरिस में लोकेटेड था। फेमस पेंटिंग में स्पाइडर एंड द फ्लाई, तो स्पाइडर रिप्रेजेंट किया था जो नोबल मैन है उनको। हु कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, तो रॉजेट डी लायल इन्होंने कंपोज किया था। स्लेवरी जो है वो कब एबॉलिश हुई थी, तो 1848 अप्रैल में। विच टैक्स वाज लेविड बाय चर्च, तो चर्च में जो टैक्स लिया था उसे कहते हैं टाइद। फिर हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल ने लिखा था। एजुकेशन फॉर कॉमर्स चार्ल्स वुड, जो वुड्स डिस्पैच आया था तब इनिशिएट हुआ था 1854 में। फिर रिवॉल्यूशनरीज अटैक्ड बेस्टाइल जेल, क्योंकि उनको एल्यूमिनेशन गोला बारूद की खोज में उन्होंने अटैक किया था, तो इन सर्च ऑफ होडेड एम्यूनिशंस। फिर है विच इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म में क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़, पर्सनल प्रॉफिट और एनकरेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये तीनों होता है, तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका ऑप्शन हो जाएगा। फिर है रशिया में कौन सा किस ग्रुप में था, तो रशिया फ्रांस ब्रिटेन और इटली ग्रुप में। इनिशियली इटली नहीं था, इटली बाद में आ गया था। फिर है जैकोबिन क्लब का फॉर्म क्या था, तो 1789। यूनियन टेरिटरी जहाँ पर मालदीव्स के पास है तो लक्षद्वीप। केरला विच स्टेट इज लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, तो गुजरात का लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है। इंडिया और श्रीलंका के बीच जो स्टेट है दैट इज़ पाल्क स्टेट। लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर इन आइलैंड माजुली असम में है। फिर है फेमस वाटरफॉल ऑफ कर्नाटक जिसे कहते हैं जोग फॉल, जो कि श्रावती रिवर पे है। रेनफॉल जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में होता है ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ट्रॉपिकल डेसिडुएस में टीक, बैम्बू और साल तीनों होते हैं, रबर नहीं होता। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में था, यहाँ चीता लाए गए थे। लोकटक लेक मणिपुर में है। फिर है इनमें से कौन सा पॉपुलेशन चेंज में का एक कंपोनेंट नहीं है, तो डेथ रेट, माइग्रेशन, बर्थ रेट तीनों है, पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है। सेंसस 2011 के अनुसार सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग नहीं है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है वो विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज है, स्टेट के पास भी है, सेंटर के पास भी है।
फिर है विच ऑफ दिस फीचर आर नेसेसरी टू प्रोवाइड बेसिक राइट्स टू सिटीजन। तो ये सारे जो हैं वो बेसिक राइट्स टू सिटीजन के लिए ज़रूरी हैं। शुड बी फ्री टू थिंक, शुड बी फॉर्म एसोसिएशन, शुड बी फ्री टू रेज प्रोटेस्ट। विच मिनिमम एज लोकसभा का इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए वह 25 ईयर्स। और विच इज़ नॉट ट्रू, तो जुडिशरी सेफ गार्ड करता है। ये लेजिस्लेचर जो है वो बनाता है, इसका काम जो है वो एग्जीक्यूटिव का है इम्प्लीमेंट कराने का, तो यहाँ एग्जीक्यूटिव आता है, ये गलत है हमारा। रोल ऑफ जुडिशरी टू प्रोवाइड जस्टिस एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन्स। फिर है कौन सा इंस्टीट्यूशन रिट जारी करता है, रिट ऑर्डर करने का जो राइट है वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को। फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों मिला के होते हैं। मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है 2 सेशन के बीच में, तो 6 मंथ, इसीलिए कोई भी अध्यादेश 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होता है। फिर विच बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिमिटेशन, तो इसके लिए डीलिमिटेशन कमीशन या परिसीमन आयोग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज़ अवेलेबल टू इंडियन नॉट अवेलेबल, तो आर्म्ड रिवॉल्यूशन में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बाकी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, गवर्नमेंट चेंज करने के लिए मूवमेंट स्टार्ट किया जा सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अपोज कर सकते हैं, बट आर्म्ड रिवेलियन में हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हाउ अ जज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट, तो बाय इम्पीचमेंट फ्रॉम बोथ हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा। येलो राशन कार्ड बीपीएल फैमिली, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ को दिया जाता है। ऑपरेशन फ्लड मिल्क प्रोडक्शन के लिए। और फिर है वाइट रिवॉल्यूशन में लाया गया था ये ऑपरेशन फ्लड। फॉलोइंग एक्टिविटीज़ नोन एज टर्शरी सेक्टर, तो फार्मिंग, प्राइमरी, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी, सर्विसेज जो है वो टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। ह्यूमन कैपिटल मीन्स स्किल एंड नॉलेज ऑफ द ह्यूमंस। प्लानिंग कमीशन जो रिप्लेस हुआ था 2015 में नीति आयोग के द्वारा। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। फिर विच इज the part not a part of secondary sector, to tourism is part of tertiary sector. Food processing, raw material, infrastructure development is part of secondary, but tourism is parts of tertiary sector. So इस तरह से हमने 200 के 200 क्वेश्चंस पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख लिया। इसमें आप अपने कितने कम क्वेश्चन आ रहे हैं आप फटाफट इसमें अपना चेक कर लो, और चेक करने के बाद अच्छे से आप मिला के और कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपके कितने आ रहे हैं। 40+ तो आपके आने ही चाहिए, तभी आपका पेपर इवेल्युएट होगा। और कमेंट करके बताओ अब पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में से मिला के क्या दोनों में आपके 40 आ रहे हैं। पहली बात ये, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में 40 आने चाहिए। और उसके बाद ओवरऑल कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखो कि कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर इससे आइडिया लगेगा कितनी कट ऑफ जा सकती है। बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कट ऑफ क्या जाएगी सर, तो कट ऑफ से रिलेटेड वीडियोस कितने बच्चों ने दिया है, क्या दिया है, इसकी जानकारी कल परसों तक मिल जाएगी। तो हम जल्दी ही ये वीडियो एनालाइज करके अलग अलग बच्चों से मार्क्स पता करके और फिर आइडिया लग जाएगा कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और जल्दी कम्युनिटी में एक पोल में लेके आऊँगा रिगार्डिंग मार्क्स, आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना और उसमें बताना आपके कितने मार्क्स आए हैं। और जिनके भी मार्क्स मान लो आपके 100 के आसपास हैं दोनों पेपर में मिला के, तो चांसेस हैं कि आपका क्लियर हो जाएगा। एक रफ़ आइडिया अगर पिछली बार से लें, लेकिन हम एग्जैक्ट आइडिया आपको बता देंगे जब भी हमारे पास मार्क्स आएंगे। तो ये इस तरह से आपके दोनों के आंसर कंप्लीट हो गए हैं। और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी MVP से रिलेटेड सारी डिटेल्स इस पे आपको जैसे ही आएगी सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग साइंस जीवी, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो जो भी आपके, हाँ ये ज़रूर शेयर ज़रूर कर देना अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें ज़रूर आप शेयर कर दो ताकि उनको भी आंसर की मिल जाए और फटाफट एक आइडिया लगे कट ऑफ का। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।